मेरे हबीब इन लोगों से कि जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया है मैं उसका अजर मांगता हूं। अजर क्या है? इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरी अहले बैत से मुवद्दत इख्तियार कर। मुवद्दत वो चीज है जो कभी दुश्मनी में तब्दील नहीं होती। मोहब्बत कभी दुश्मनी में तब्दील हो सकती है, मुवद्दत कभी तब्दील नहीं हो सकती। अब किन लोगों से इसी तरह बात बारीक है, अच्छी तरह से समझ। जो ईमान ले आया, जो इस्लाम में दाखिल हो गए, उनसे ये कहा कि मैं तुम लोगों से जो दीन तुम तक पहुंचाया है इसका अजर मांगता हूं। अजर क्या है? उसका मुआवजा क्या है? इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, मेरी अहले बैत से मुवद्दत इख्तियार कर। हम दीन पर तो चल रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी अपने आप से ये नहीं पूछा ये कहां तक हम कर रहे हैं। ये बात दिल की गहराइयों से हो रही है या कोई प्रैक्टिस है या कोई एक्सरसाइज है? अगर हम इस बात को अगर समझ लें तो हमारी जान की कोई कीमत नहीं, दीन की कीमत। और इसका मुआवजा यही है कि हमारे पास देने को कुछ नहीं, यही जान है जो इसकी राह पे दे दे। बड़े अफसरों से ये बात करता है। हर आदमी दाढ़ी सजाए बैठा है, हमामा शरीफ पहने बैठा है, हर कोई टोपी पहने बैठा है। दीन ने पुकारा कि मेरी सरबुलंदी के लिए तुम्हारी राय मुझे चाहिए। हमारे शहर में से, पूरे शहर में से 500 लोगों ने, जिसमें से मेरा ख्याल है आधे लोग वो हो गए जब किसी के कहने पर वोट दे दिया और पर्ची दे के अपनी राय दीन के हक में किया। अब सब कहते हैं हम दीन वाले। एक बंदे से मैंने कहा तो तू इस्लाम को वोट दे दे। उसने कहा नहीं, मैं फला को वोट दूंगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक वालों को वोट नहीं दूंगा और किसी और को वोट दूंगा, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब इसका मतलब ये समझ लें, अगर वो इतना मजबूत कैंडिडेट होता तो वो ये सोचता, इतने शौर में होता कि एक आदमी इस्लाम का झंडा लिए खड़ा है और दूसरा उसके मुखालिफ खड़ा है, तो वो इस्लाम के खिलाफ खड़ा हुआ या किसी बंदे के खिलाफ खड़ा हुआ? जो इस्लाम के खिलाफ खड़ा हो गया उसके मद्दे मुकाबल हो गया, तुमसे हम कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लाज़िम और बता
क्या हमने दीन को इख्तियार किया? हमने दीन को इख्तियार। अब मैं जरा जिन्होंने दीन पे कुर्बानी दी उनकी शान और अज़मत आपकी नजर करने लगा हूं। जरा मोहब्बत से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि समझाना पहली चीज और समझना जो है ये जरूरी चीज है। ये किताब है शहीद इब्न शहीद। नजरान के कुछ ईसाई जिनके मुतालिक ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुबाला करने के लिए अपनी अहले बैत हजरत साद बिन अबी वक्कास फरमाते हैं कि जब ये आयत मुबाला नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली और फातिमा और जनाब हसन और हुसैन को बुलाकर फरमाया, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत। हजरत शैबा हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह खुदाबंदी में ये अर्ज करने के बाद कि या अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, चारों नफूसे कुदसिया को साथ लेकर इस शान से बाहर तशरीफ लाते हैं कि आगे आगे आप हैं, इमाम अली मकाम है, इमाम हुसैन को गोद में उठाया हुआ और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को उंगली पकड़े नाना के साथ साथ जा रहे हैं। जनाब फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पीछे पीछे है और सबके पीछे हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम आ रहे हैं। किस शान का ये काफिला नूर है और किस कदर ये तमाम है। सैयदुन नसा आलमीन खतूने क़यामत जनाब फातिमा ज़हरा के पर्दे का कि आपके नक्शे कदम को भी पर्दा दिया जा रहा है। इमाम अंबिया के नक्शे कदम पर जनाब फातिमा कदम रखती है और जनाब फातिमा के नक्शे कदम पर अली का कदम आता है। नीचे अब्बा जान का निशान है, कदम है और ऊपर से शौहर का कदम है। और इस तरह सैयदुल आलमीन की शहजादी का निशान कदम पोशीदा हो जाता है, जिसे ना जमीन देख सके ना आसमान देख सके। इमाम अंबिया ने हजरत अली और जनाब फातिमा को फरमाया, जब मैं दुआ मांगू तो आमीन कहना। रवायत है, रवायत का अरबी मतन ये है, जब इस काफिला नूर को बाहर निकलते हुए देखा तो असाइयों के एक सरदार उठकर अपने साथियों को कहा, ऐ गिरोह नसारा, मैं जिन सूरतों को देख रहा हूँ, अगर ये दवा कर दे पहाड़ अपनी जगह से हट जाए तो वो यकीनन अपनी जगह छोड़ देगा। अगर उन्होंने बददुआ कर दी तो कोई ईसाई क़यामत तक जमीन पर बाकी न रहेगा और तुम हलाक हो जाओगे। ईसाइयों अपने सरदार अस्कफ की बात सुनकर मवाले से रुक गया। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर हम इन लोगों पर लानत करते थे तो उनकी सूरतें मस्क हो जाती और ये बंदरों खंजीर बन जाते, इनका शहर नजरान तबाह हो जाता और वहां के शहरी जल जाते और आग की ऐसी बारिश होती दरख्तों पर परिंदे भी जल जाते और कुल हम हसाई हलाक हो जाते। अब तफसील में नहीं जाएंगे। अब मुझे बताएं, मैंने इस वाक्य को जुबानी भी सुना सकता था, मैंने किताब का हवाला देकर इसलिए पढ़ के सुनाया है। कोई इंसान
कोई भी दीन से बढ़कर है, अगर दीन से बढ़कर होता कोई तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अहले बैत को लेकर बाहर निकलते, क्योंकि वहां मामला क्या था, दीन की सच्चाई को बयान करना था। और जिन्होंने दीन की सच्चाई को बयान फरमाया उनको देखकर बेदीनों ने, गैर मुस्लिमों ने, ईसाइयों ने ये सोच लिया अपने दिमागों में और उठकर ऐलान भी कर दिया कि अगर ये लोग इतने सच्चे हैं, अगर ये कोई बददुआ दे दे तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे। आज कश्मीर की बात कर रहे हैं, तो जो दीन पर निकलने के लिए ये सोचते हैं कि सियासत हमारा काम है और तुम्हारा काम सिर्फ माल हजम करना है, किसी बंदे को कोई महंगा नहीं कि लोग लाते रहे मस्जिद में बैठकर नमाजें पढ़ता रहे। ये नमाजें पढ़ना तो मुश्किल काम नहीं, अगर जिस बंदे को रोजगार का फिक्र नहीं, वो अपनी गद्दी पर बैठा है, लोगों को तबलीग कर रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, मुश्किल तो तब है कि बाहर निकल कर इस्लाम और इस्लाम के लिए नहीं निकला। जो निकले हैं तो समझ रहे थे दीन क्या। इतने अफसोस की बात, और इससे आगे मैं बात को बढ़ा रहा हूं, वो भी यही किताब का हवाला देकर मैं वो आपको वाकया सुनाता हूँ कि इंसान के दिल के अंदर जब किसी जालिम व फासिक का डर होता है तो डर की वजह से अगर वो मुनाफिकत करता है, ज़बान पर कुछ है और दिल में कुछ है, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, एक बहुत बड़ा गुनाह है। सिद्ध के दिल से अगर दीन पर चलोगे, दीन तुम्हारा हो जाएगा। दीन अमन है, इस्लाम का मतलब ही सलामती है। जो सलामती को नहीं मान रहा और दुनिया में इतने सिस्टम है, लिबरल है, सेकुलर है, कम्युनिस्ट है, उनको छोड़कर लोग यूरोप में इस्लाम को इसलिए मान रहे हैं इसमें अमन और सलामती। जो लोग इस्लाम में रहते हुए इस्लाम पर यकीन नहीं रखते कि यह हमें अमन देगा, वो लोगों से भी बदतर। अब हमने सीख लिया, किसी ने कहा ऐसा लिबास पहन लो, किसी ने कहा ऐसी पगड़ी पहन लो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। यार ये तो जाहिर था, इसके बातों को भी तो साफ करो। जाहिर को सजा दिया है, बातों को किसने सजाना है? अगर इसके मुस्तफा ने तो फिर क्या हो सकता है? मैं अपने आशिक की बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। इब्ने ज़ियाद ने सिपाहियों को भेजकर हजरत हादी को दारुल अमारा में बुलाया। हजरत हादी रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल सवाल किया, बाबा मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे घर में है, बूढ़े हैं, हानी जवान नहीं, बूढ़े हैं। जब ये इब्ने ज़ियाद उनसे सवाल करता है, इब्ने ज़ियाद क्या था? एक बहुत जालिम और फासिक इंसान था, जिसे किसी का कोई लिहाज नहीं था, जिसे अहले बैत का भी लिहाज नहीं था। कितना जालिम और फासिक होगा।
हजरत आनी हाँ मेरे घर करीब खाने का है, लेकिन उन्हें तलाश नहीं कर सकते। सहाबी रसूल थे ना, मुनाफिक नहीं की, सीधा जवाब दे दिया हाँ मेरे घर में है, लेकिन तुम उन्हें तलाश नहीं कर सकते। क्या आपने ऐलान नहीं सुना? इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या आपने मेरा ऐलान नहीं सुना कि मुस्लिम को पनाह देने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। अब जब एक कानून और एक ज़ाब्ता बना दे जाहिल आदमी जात को फांसे, अगर वो ये कह दे अगर मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो मैं कत्ल कर दूंगा, जो कत्ल का भी खौफ ना, मौत का भी खौफ छोड़ के सच बोल दे, उससे बड़ा इंसान कौन होगा, उससे बड़ा ईमान किसका होगा। मैंने ये ऐलान सुना है, लेकिन मैं साहबी रसूल हजरत मुस्लिम बिन अकील बैत रसूल है, मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर तरस आ गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा वरना मैं तुझे जरूर कत्ल कर देता। यार रसूलुल्लाह की अहले बैत को पनाह देने वाले को कत्ल करने की सजा देना इस्लाम में जायज है। इब्ने ज़ियाद ने गर्म होकर थोड़े मसले मत करो, मैं तुम्हें माफ कर दिया, इसलिए जाओ अरबी मुस्लिम को साथ लेकर आ। इब्ने ज़ियाद हानी ने कहा इब्ने ज़ियाद बेशक तुम कूफे के गवर्नर हो, लेकिन मैं ये तुम्हारी बात नहीं मान सकता। एक आशिक था, सहाबी रसूल था, ईमान मुकम्मल था, जाहिर बातिन बराबर था, आज के किसी पीर की तरह नहीं था। ये बाहर मरीजों से जिक्र हो रहे हैं, नात खालियां हो रही है, दरूद और सलात करे जा रहे हैं, अंदर नवाज शरीफ के लिए दवा की जा रही है, उसे अल्लाह कामयाबी अता करता है। तो ये कैसा ईमान है? ये बहुत बड़ी जुल्म है अपनी जात पर। इसलिए कि मैंने हज़रत मुस्लिम को पनाह दे रखी है, मैं उन्हें किसी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। अच्छा सिर्फ ये बता दो कि मुस्लिम को तुमने कहां छुपा रखा है? हज़रत आनी फरमाते हैं मैं ये भी नहीं बताऊंगा, मैंने उन्हें ऐसी जगह छुपा रखा है जहां तुम्हारे खूनी हाथ नहीं पहुंच सकते। इब्ने ज़ियाद गुस्से से पागल हो जाता है और आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बूढ़े सहाबी के चेहरे पर जोर जोर से छड़ियां ज़रबे लगाता है। बाबे हारी की चीख निकल जाती है, लेकिन चाबक खाने के बावजूद भी आपने हज़रत मुस्लिम के पेश करार न किया। इब्ने ज़ियाद ने सिपाहियों को हुक्म दिया उन्हें को गिरफ्तार कर लो और मुस्लिम को तलाश कर। ये मैंने आपको लफ्ज़ बलफ्ज़ इसलिए ये वाक़या सुनाया कि किसी के दिल में कोई शक है। ओके आगे चल उनके इसी सच से इब्ने ज़ियाद ने कत्ल कर दिया। आप मुझे ये बताएं कोई पीर अपनी जान देगा? कोई आलिम फाज़िल कोई बड़ा मुबल्लिग व तबलीग वाला कोई जान देगा? जो सरकार के नाम पर खुलकर वोट नहीं दे सकता, अपने हक के नहीं उसकी राय को नहीं कर सकता। और मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, जब यजीद ने इमाम अली मुकाम के पास अपना कासिम भेजा था, बशीर बिन नुमान से कहा था कि जाओ मेरे लिए वोट मांगो, तो इमाम अली मुकाम को बशीर बिन नुमान ने मदीने में बुलाया, मीर फवाली था वहां। उसने बुलाकर ये कहा कि मेरे लिए
ये पैगाम आया है कि आपसे मैं बैत लूं, आपसे मैं वोट लूं यजीद के। मैं समझता हूं मैं आपका मजबूर नहीं करता, लेकिन ये मेरी मजबूरी है कि आपको ये पैगाम दूं। तो आप ऐसे करें, ठंडे दिल से सोच लें, घर जाकर मशवरा कर ले, और मुझे बता दें आप क्या क्या। जब इमाम अली वहां से जाने लगे ना वापस, तो वो कासिर जो था, मरवान था, उसने पीछे से कहा कि इमाम अली अकेले हैं, हम अभी इनको जबरदस्ती बैत करवा लेते, तलवार की नोकों पर बैत करवा लेते। तो इमाम अली वापस आए, तलवार को जब निकाला और कहा तूने क्या बकवास की, एक फासिको फजूर, एक जानी और शराबी, उसकी मैं कैसे बैठ कर सकता? कोई नमान बशीर ने मामले को ठंडा करते हुए इमाम से रुखसत के लिए दरखास्त की कि आप जाएं, उसको झिड़का, उससे बुरा भला कहा। तो इमाम अली ने कहा से चल कर वापस ये एक लंबी कहानी, लेकिन मैं मुख्तसर आपको ये मामला समझाना चाहता हूं। किसी सिलसिले को, किसी मुबल्लिग को, किसी तबलीग को, किसी का चलाना ये और रंग है, इश्क पर, दीन पर चलना और रंग है। अब देखें कितना दिल लोग सोचता है, हुकूमत कुछ कर रही है, न लोग कुछ कर रहे हैं, और सब मुसलमानी के दावे करते हैं। मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करता हूं, हम जितने लोग बैठ रहे हैं, कम से कम हम अपनी ही इस्लाह कर लें, हम खुद ही इसी राह पे चल पड़े। और अगर मुआशरे में कुछ करना चाहते हैं, ये सिलसिलों को चलाने का कोई मामला नहीं, ये चल रहे हैं, अगर चलते होते तो आज ये चल जाता निजाम। ये सिलसिले नहीं चलता, ये सिर्फ दिखावा चलता है। एक पीर साहब वो कहते हैं मैंने 1 लाख दी, तो 1 लाख वोट डाला था। अगर पीर ईमान में, अगर कोई तबलीग करने वाला वो कहता मेरे इतने मुरीद हैं यार, वो वोट तो डलने चाहिए अगर ईमान के होते। इसका मतलब वो लोग इस्लामी निजाम को नहीं, वो जो अपना निजाम उन्होंने बनाया हमसे इस्लाम तो ये कहता है। एक शेर है, अभी मुझे याद है, उनका कहने का ये, इसका मफहूम ये है, अगर सियासत में दीन ना हो तो ये चंगेजी बर्बरियत है। इस सारे निजाम को चलाने के लिए अपने दिलों को इस तरह लगाए और अपने दिलों में ऐड कर लें कि यार वो तो हम कामयाब ना हो सकते। आज मैंने जब देखा ना खालिद साहब जी सब रो रहे, मतलब इतना काम किया, उसका नाम क्या हुआ? मैं हैरान।
हल्के में इतने वोट हैं और 6 लाख मुसलमान, 1,20,000 और 6,000। इसका मतलब 6,000 बंदा इस बात पर 6,000 ही इस बात पर चलता है, बाकी कब चलेगा? फिर निजाम क्या हो? अगर 6,000 लोग ये निजाम चलते हैं तो बाकी क्या है? अल्लाह ताला हमें रहमत फरमाए और हमें अपने हबीब की सच्चे सही तरह से चलने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। और मैं आपसे एक बात कहूं, ये जो हमारी जिंदगियों में मुश्किलें परेशानियां हैं और ये जो आफतें हैं और घरों में ये परेशानियां हैं, ये अगर इस्लाम हो तो सलामती हो। यही अपने दिल में तसव्वुर करना कि हमारे घर में सलाम नहीं है, इस वजह हम सलामती में नहीं है। दिलों में खौफ, परेशानी, इस्लाम तो अमन देता है, अमन। अगर अमन नहीं अल्लाह हमें आमीन। आपके हबीब का वास्ता, आपकी अहले बैत का वास्ता देते हमारे दिलों को मनोबल और रोशन फरमा दे और इश्क व मोहब्बत अता फरमा दे। हमें वो दीन अता फरमा दे जो तेरे हबीब का है और चलने वाले वो तौफीक अता फरमा दे जो बाबे हादी के पास और सहाबा किराम जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक थे, हमें वैसे आशिक बना दे।